Welcome back to the World Times International Studio. We're in conversation with Mr. Ahmed Elahi again. And this is a special podcast because we're taking this opportunity to introduce a product or a service rather, by World Times International. It's called IV Track. And I'll let Mr. Ahmed Elahi fill you in on the details. So, Ahmed, can you tell us what IV Track is? What is it about, and how can our aspirants benefit from it? Essentially, Ivy Track is an application advising service. अब लाहौर में ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो बच्चों को एडवाइस करती हैं कि उन्होंने अमेरिका, यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है तो कैसे करना है. हमारी सर्विस बहुत मुख्तलिफ है बिकॉज वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म, एडवाइस एंड एम्पावर not just students but also their parents about how to responsibly navigate this decision. आपने किधर अप्लाई करना है, किन वजूहात की बुनियाद पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन के बाद जब आपको डिसीजंस आएंगी तो उनको आपने कैसे फ़ैसला करना है, ये सब हम अपने एप्लीकेंट्स को समझाएंगे और उनके साथ उनकी असिस्टेंस करेंगे. So, which countries are we usually targeting with this IV Track program? देखिए जी, द IV ट्रैक सर्विस इज़ एक्सक्लूसिव टू द US ओनली. मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका से हट के बाकी जगह जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, कनाडा, उधर जो आपकी एप्लीकेशंस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन योर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स. A levels हो गया, IB हो गया, जो भी है. और उससे हट के बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती कि आपने वैसे क्या किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स क्या हैं, क्या नहीं हैं, क्लासरूम के अलावा या क्लासरूम के बाहर आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसका उनको बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं है. Applications to the US are different because colleges in the US are focused not just on the demonstrated academic record, but they also look at the full range of an applicant's talents and abilities outside the classroom as well. So they also want to know what you're interested in. They want to know what you have an aptitude for. They want to know what you want to do later in life. अगर आपकी दिलचस्पी है कथक डांस में या आपको कवाली का शौक़ है तो वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसे बच्चे चाहिए जिनका एक पैशन हो, जिनमें एक ये एबिलिटी हो टू एंजॉय लाइफ आउटसाइड ऑफ एकेडेमिया एज वेल. सो आई थिंक फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन it's very important that young people and their parents should get advice from qualified subject matter specialists who understand what American colleges are looking for and also how best to optimize the profile of an applicant. So in terms of the colleges and the universities that are included in this IV Track program, what can you tell us about them? Are they 4-year degree colleges? Are they accredited colleges? What's the category of them? देखिए, वैसे अगर देखा जाए देयर आर इन एक्सेस ऑफ 4100 कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द US, मगर हमारा फोकस उनमें से सिर्फ तकरीबन 2500 में है, और ये वो हैं जो accredited 4-year यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं. क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो वो वीज़ा उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अगर वो कहते हैं हमने किसी कम्युनिटी कॉलेज में जाना है या हमने किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. तो लिहाजा हम फोकस करेंगे ऑन दीज 2500 accredited 4-year कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. ज़्यादा इनमें से जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हैं, काफ़ी जो हैं वो मिड वेस्ट और साउथ वेस्ट में हैं जिनका पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है. So for that purpose, we will really try hard to educate people about other cost-effective choices in the southwest and the Midwest. ठीक. So these colleges and these universities that you're talking about, are they also divided into different categories? जी हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो 4 categories हैं. There are 4 tiers. And the top tier is approximately 25 universities. These are the elite universities. इनकी जो admissions rates हैं बहुत low हैं. इनका शुमार पूरी दुनिया में है, और इनमें आपकी Ivy League universities हो गई, हार्वर्ड, कॉर्नेल, येल, प्रिंसटन, और तमाम बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हो गई which are not Ivy League. Stanford, UC Berkeley, MIT. These are very, very competitive programs.
और इन यूनिवर्सिटीज़ की खसूसियत ये है कि इनकी इंडाउमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा इनकी जो एडमिशन्स पॉलिसी है दैट इज़ नीड ब्लाइंड। दैट इज़ टू से ये नहीं देखते कि बच्चा और उसके पेरेंट्स फ़ी अदा कर सकते हैं या नहीं। इनको सिर्फ तलाश है वो गैर मामूली बच्चों की जिनमें एक तो एकेडमिक एबिलिटी है मगर उससे हट के और उससे अलावा और भी टैलेंट्स और एबिलिटीज़ हैं, तो ये उस चीज़ की तलाश में होते हैं। एक बार एडमिशन हो जाए देन दे फिगर आउट हाउ टू फाइनेंस इट। इफ़ द फैमिली कांट फाइनेंस इट फाइन, दे विल डू इट देमसेल्व्स। टियर 2 यूनिवर्सिटीज़ ये हैं तकरीबन 50 के करीब। These are also very good schools but they are not necessarily the exclusive ones. बहुत अच्छे programs हैं, they are very competitive, the admissions rates are very low. इनकी endowments इतनी नहीं हैं, इनकी financial aid इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लिहाजा अगर आप किसी टियर 2 स्कूल में जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी फ़ी ज़्यादा हो कंपेयर टू अ टियर 1 स्कूल। इस कैटेगरी में आ जाते हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी, George Washington University, Tufts. These are very good programs, but not those elite programs that we were talking about earlier. फिर है Tier 3. Again, very good programs, but not nearly as competitive as Tier 2. ठीक है ना? इसमें ये है कि admissions rates are higher, और अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है यू हैव अ रीज़नेबल चांस ऑफ गेटिंग इन। उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं देखा जाता कि क्लासरूम के बाहर आपने क्या किया है या एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपकी बहुत गैर मामूली होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल बट ऑब्वियसली दे डोंट हैव दैट मच एड टू गिव आउट, बट फॉर मैनी दे आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शंस। आखिर में जो है ना वो हैं हमारी टियर 3 यूनिवर्सिटीज़, Tier 4 rather. This is everything that's left. These are all the rest. They are not competitive at all. They are fairly easy to get into. These are universities that we consider to be safeties. और इनमें आपको काफ़ी हद तक फाइनेंशियल एड तो नहीं मिलती मगर इनकी कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस काफ़ी लो होती है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये मैनेज करना आसान है। मैं सिर्फ आपको एक और इजाफाई पॉइंट शेयर करूंगा, वो ये है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द यूएस अक्रॉस द बोर्ड इज़ फेयरली यूनिवर्सल। ठीक है ना? कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक टियर 1 यूनिवर्सिटी लेते हैं हार्वर्ड और एक टियर 4 यूनिवर्सिटी लेते हैं एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, द सब्जेक्ट्स दैट विल बी ऑफर्ड आर मोर और लेस अलोंग द सेम लाइन्स। The quality of instruction is more or less the same. आपको टियर 4 यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्रोफेसर्स मिलेंगे जिन्होंने अपना डॉक्टरेट किया हुआ है आईवी लीग यूनिवर्सिटी से। तो जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है वो काफ़ी अच्छा है स्टैंडर्ड अक्रॉस द बोर्ड। फ़र्क आप इसमें देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बॉडी, क्वालिटी ऑफ द कैंपस, डॉर्मेटरीज कैसी हैं, डाइनिंग कॉमन्स कैसे हैं, Definitely. क्वालिटी ऑफ ऑन कैंपस रिसोर्सेज, आपके लैब्स हैं, फैकल्टी लेड लैब्स हैं नहीं हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर ऑप्शंस हैं नहीं हैं, उन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अलमनाई नेटवर्क में, प्लेसमेंट ऑफिस में, उसमें फ़र्क है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग एक्सक्लूसिवली अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग, दैट इज़ मोर और लेस द सेम। और इसकी ये हमें जो है ना प्रूफ इस चीज़ में है कि अमेरिका में ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस का भी बहुत ज़्यादा रवाज है, और वो ये एप्लीकेशंस होती हैं जो एक बच्चा अगर ASU में है और उसने 2 साल बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, 4.0 GPA है, ही इज़ एंगेज्ड प्रोएक्टिवली विद ऑन कैंपस रिसोर्सेज, और 2 साल के बाद वो कहता है कि मैं दरअसल हॉस्पिटैलिटी पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरा वो पैशन है, तो इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, विच इज़ एन आईवी लीग। ही हैज़ अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इन बिकॉज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी विल नॉट डिस्टिंग्विश between him and their own student purely on the basis of where they've completed the first 2 years. Right. They want to see evidence of academic excellence, और अगर वो है और उनमें वो जज्बा है कि वो उनके एक मेजर से मुस्तफ़ीद होना चाह रहे हैं या फ़ायदेमंद होना जा रहे हैं, तो they will give them admission. So that's something people need to keep in mind. America isn't just Harvard, Yale, Princeton. बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं और उनमें बहुत आला मेयार की आपको एजुकेशन मिल रही है। Absolutely. And क्योंकि मेरा एक follow-up question ये था कि you know all of these categories and also the program that we have, these 2,500 schools and colleges in America,
obviously some of them would be private and some of them would be government. But I think you've already answered that, since the quality of education is same across the board, so it doesn't really matter which school you apply to. It has to sort of fit into what your own aspirations are. if that बिल्कुल makes ठीक है, sense. बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसमें पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं फ़र्क तो आ जाता है, क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस बहुत बड़े होते हैं, बिकॉज देव गॉटन दोज डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट। Absolutely. उनकी फंडिंग भी स्टेट की तरफ से कहीं ना कहीं आती है, सो दे हैव मोर subject offerings, more majors, more minors, but that's a different debate because bigger is not always better. That's true. ठीक है ना? अगर आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं तो उधर आपको ये याद रखना है कि क्लास साइजेस बहुत बड़े हैं, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी वेरी लो, आपका प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होएगा, तो वो फिर एक अलहदा डिबेट है। बट टू योर पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिवली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देयर इज़ नो डिफरेंस between public or private. Right. And just for these 4 categories that you've mentioned, are there any defining characteristics of each of them? जी, इसमें जैसे मैंने बयान किया कि एक तो admissions rates, that's one. Right. As you go down from tier 1 to tier 2 to tier 3 and then tier 4, Right. the admissions rates start to go up. All right. Tier 1 admissions rates are very low. Tier 4 it's close to 100%. ठीक है। दूसरी चीज़ ये है in terms of the cost of attendance. Tier 1 schools are very expensive to attend. Tier 4 schools are a lot cheaper. In terms of financial aid, Tier 1 schools will offer a lot of financial aid, often need blind, without even asking applicants कि आप pay भी कर सकते हैं या नहीं. And Tier 4 is going to be a lot cheaper, but not much financial aid. The biggest difference is in the quality of the student body. Definitely. Tier 1 schools में आपको cream of the crop मिलेगा from not just the US but from Pakistan, India, China and all over the world. It's a highly competitive process. Tier 4 universities में ज़्यादातर आपको अमरीकी बच्चे मिलेंगे, because these are people who are coming from public high schools that are not very competitive. तो लिहाजा वहाँ quality of education या quality of student body is a little bit lower. These are the basic defining characteristics. So when applying to these institutions, what do you suggest? How many schools on average should someone be applying to? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपने 2500 में से चुनना है. Absolutely. But I also think that there is a right answer to that question, and I believe it's 10. 10 is not too many and it's not too less. अब 10 मैं क्यों कहता हूँ? वो इसलिए है क्योंकि नंबर 1, आपने अप्लाई करना है हर स्कूल को, एंड यू वांट टू टेक अ टारगेटेड स्पेसिफिक अप्रोच. ये नहीं कि आपने एक जेनेरिक पर्सनल स्टेटमेंट लिख दिया और वो 50 स्कूल्स को भेज दिया. दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. यू विल गेट 50 लेटर्स ऑफ रिजेक्शन. ठीक है ना? तो हर स्कूल को रिसर्च करना है सही तरह और उसकी एप्लीकेशन तैयार करनी है सही तरीके से, और ये बाकायदा मेहनत वाला काम है. तो ये आप 10 से ज़्यादा स्कूल्स के लिए कर नहीं सकते. 10 से कम स्कूल्स में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब डिसीजंस आएंगे यू वांट टू हैव ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि आपने किसी गलत जगह अप्लाई कर दिया या बहुत कंपेटिटिव जगहों में अप्लाई कर दिया और अब आपकी कोई भी या कहीं से भी एडमिशन नहीं आई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस. My follow-up question to the school selection is, how do you balance your choices? Which schools how many schools do you prioritize, and which are in your own words the safety schools, as you say? देखिए हमाद, we are very focused on the 3-4-3 approach. Okay. Now what that means is कि 10 में से 3 जो हम टारगेट करेंगे, those are the dream schools. 4 जो हम टारगेट करेंगे, those are the target reach schools. और 3 उसमें से सेफ्टीज होंगे. Right. ठीक है. नाउ व्हाट वी वर्क ऑन इज द assumption that our applicants will not get into any of the dream schools because they are very competitive, और इसकी गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता. Right. We can guarantee that we will construct your application with you in the best way possible with a lot of care and a lot of attention to detail, but we can't guarantee admission. Right. ठीक है ना? तो हम assume कर रहे हैं कि वहाँ हमारा दाखिला नहीं होएगा.
4 जो रीच स्कूल्स हैं उसमें से हमारी assumption ये है कि 2 में होएगा, ठीक है. we aim for a 50% success rate for the 4 रीच schools. Right. और जो 3 सेफ्टीज हैं वो ज़ाहिरी बात है हमारी assumption है कि तीनों में हो जाएगा. So what that means is that worst case scenario, come April, when we are receiving the decisions from our schools, we will have at least 5 letters of acceptance. Definitely. 5 letters of acceptance means that the applicants and their parents have options. इसका मतलब ये है कि हम उनको आगे गाइड कर सकते हैं कि अगर आपको 5 स्कूलों से एडमिशन मिली है तो हम इस एक स्कूल में जाके इनसे निगोशिएट करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल एड पैकेज ज़रा ज़्यादा कर दें, हमें एक ट्यूशन फ़ी वेवर दे दें. बिकॉज देयर इज़ नो हार्म, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव 4 अदर ऑफर्स, तो हम उसके साथ मज़ीद नेगोशिएटिंग पावर हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है. So if we get more than 5 letters of acceptance, that's a bonus. If we get less, then that is a failing on our part. That's something that we take responsibility for. ठीक हो गया. Ahmed Elahi, thank you very much for joining us, and thank you listeners for joining us at World Times International Studio. We'll see you again at the next podcast.